अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लोग कहते हैं कि इस जॉय लैंड फिल्म में ऐसी कौन सी कबाहतें हैं कि लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं। अभी तक तो ये फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। देखिए इस फिल्म के अंदर कौन सी ऐसी बुनियादी कबाहतें हैं जिनकी बुनियाद पर इस पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है सरमद खोसट, ये इंतहाई मुतनाज़ा किस्म का शख्स है और हम जिन्स परस्ती का सबसे बड़ा हामी रहा है। इस फिल्म की तैयारी में लॉस एंजेलिस की भारतीय निज़ाद प्रोड्यूसर अपूर्वा गुरुचरण भी शामिल है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि इस फिल्म की सरमायाकारी में उस अमेरिकन कम्युनिटीज़ ने सरमायाकारी की है जिसे दुनिया LGBTQ के नाम से जानती और पहचानती है। इस फिल्म को जिस इदारे ने अवार्ड दिया है उस इदारे की वेबसाइट पर जली हरूफ से लिखा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन फिल्मों को तरजीह देते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं, अवार्ड देते हैं जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपको ये सारी कबाहतें नज़र नहीं आती तो ये भी मैं आपको बतलाता चलूँ कि इस फिल्म को अवार्ड देने वाले जो 5 जजेज़ हैं उनमें से 3 का ताल्लुक़ फ्रांस से है। लेकिन इसके बाद मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि पीपल पार्टी के फ़रहतुल्लाह बाबर, हमायूं सईद, सानिया सईद और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा की चीखें आपको ज़रूर ये बात सोचने पर मजबूर करेंगी कि आखिर मगरिब और मगरिब के ये तर्जुमान इस फ़िल्म की रिलीज़ के लिए इतनी बेचैनी और बेताबी का शिकार क्यों हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक का ये दावा सामने आया है कि इस फिल्म को तमाम सेंसर बोर्ड ने पास किया है और किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। तो ये उसका सफ़ेद झूठ भी मैं अयां करता चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर 13 एतराज़ात उठाए हैं। तो सिर्फ़ उलमाए इकराम और मजहबी तबका ही इसकी मुखालिफत नहीं कर रहा और इस पर पाबंदी का मुतालबा नहीं कर रहा, बल्कि इस्लामाबाद का सेंसर बोर्ड भी इस पर एतराज़ कर चुका है। उलमा को इससे क्या लेना देना, मजहबी तबके का इसमें क्या नुकसान है। अगर नुकसान होगा तो हम सब का नुकसान होगा, हमारे मुआशरती अक़दार का नुकसान होगा, हमारी सकाफ़त को नुकसान पहुँचेगा, हमारी आने वाली नस्लों की सोच, उनका अखलाक और उनका किरदार मफलूज होगा। इसलिए उलमा इस पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस तो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब अपनी तमाम तर कौमी ज़िम्मेदारियों से सबकुदोश हो चुके हैं और सिर्फ़ उनका यही एक काम बाकी रह गया है कि उन्होंने इस फिल्म पर लगी जाने वाली पाबंदी को ख़त्म करने के लिए एक मुस्तकिल कमेटी कायम कर दी है। यानी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब भी इस फिल्म की रिलीज़ होने के लिए बड़ी बेताबी और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इस फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक साहब के एक कमेंट्स पर आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। साइम सादिक साहब का ये कहना है कि इस फिल्म के अंदर हमने अपने मुआशरती और अपनी पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर करने की कोशिश की है। तो मेरा सवाल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि क्या हम पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी कौम इस खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, इतने खस्ता हाल हम हो चुके हैं कि हमारे पास फ़िल्मों के अलावा और ड्रामों के अलावा अपनी सकाफ़त को संवारने, अपने माशरती अक़दार को बेहतर करने के लिए और कोई चाराकार और कोई ज़रिया और कोई वसीला नहीं। क्या हमारे पास कुरान और हदीस की वो बुनियादी तालीमात मौजूद नहीं हैं जिन पर अमल करके हम